जय जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। से सैया पर विराजमान चार भुजाधारी, जिनकी प्रिय एकादशी तथा द्वादशी तिथि मनुष्य मात्र का पूर्ण कल्याण करती हैं, उन भगवान विष्णु को मैं बारंबार नमस्कार करती हूँ। आप सभी को मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान लक्ष्मी नारायण आप सभी की मनोकामनाएं पूरी करें। उत्पन्ना एकादशी को साल की सभी एकादशियों में बहुत ही विशेष माना जाता है, क्योंकि यही एकादशी सभी एकादशियों की जननी मानी जाती है। क्योंकि इसी दिन एकादशी माता का प्रादुर्भाव हुआ था और भगवान विष्णु के देह के तेज से उत्पन्न हुई इस देवी ने मूर दैत्य से विष्णु भगवान की रक्षा भी की थी। इसलिए यह एकादशी विष्णु भगवान को अत्यंत प्रिय है। इस दिन एकादशी का जन्म हुआ था, अर्थात एकादशी माता उत्पन्न हुई थी। इसीलिए इस एकादशी का नाम उत्पन्ना एकादशी कहा गया। एकादशी व्रत की शुरुआत करने वाले श्रद्धालु या भक्त जन को एकादशी व्रत रखने की शुरुआत इसी दिन से करनी चाहिए। तो यदि आप भी यह व्रत रखने की सोच रहे हैं तो इसी एकादशी से ही शुरू करें। बोले विष्णुदेव भगवान की जय हो, लक्ष्मी नारायण की जय हो। एक समय की बात है, सोनकादि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा कि हे प्रभु, आप हमें एकादशी के महात्म्य को सुनाइए। तब सूत जी बोले, हे ऋषियों, श्री कृष्ण भगवान ने विधि सहित एकादशी के महात्म्य को अर्जुन से कहा था। प्रभु में जिसकी श्रद्धा हो वे मनुष्य मात्र ही इस कथा को प्रेम पूर्वक सुन पाते हैं और सालों तक इस पृथ्वी पर सब सुख भोगने के बाद अंत में वैकुंठ लोक को जाते हैं। एक बार की बात है, अर्जुन ने भगवान कृष्ण से पूछा, हे जनार्दन, मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, इसकी क्या महिमा है और इस एकादशी को व्रत करने की क्या विधि है और इसके करने से किस पुण्य की प्राप्ति होती है। ये सब बातें आप मुझे सविस्तार बताइए। अर्जुन की बातें सुनकर श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष के एकादशी का नाम उत्पन्ना एकादशी है। इसका व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं तथा अश्वमेध यज्ञ के प्राप्ति होती है। अब मैं तुम्हें इसके व्रत की कथा सुनाता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। सत्ययुग में एक मूर नाम का अत्यंत ही भयंकर राक्षस हुआ। उस दैत्य ने इंद्र आदि सभी देवताओं पर विजय प्राप्त करने के बाद उन्हें इंद्रलोक से बाहर निकाल दिया। इसके बाद उन्हें उनके पद से हटा दिया। तब इंद्र ने भगवान शंकर की शरण में जाकर उन्हें मूर दैत्य के कृत्यों का सब वृत्तांत कह सुनाया और भगवान शंकर से कहा कि हम मूर दैत्य से बहुत दुखी होकर मृत्यु लोक में जीवन व्यतीत करने को मजबूर हैं और हम बहुत अधिक कष्ट भोग रहे हैं। इंद्र ने कहा कि मैं स्वयं तो भयभीत हूँ ही, तो अन्य देवताओं की तो बात ही क्या कहूँ। अतः हे महादेव, आप हम सब पर कृपा कीजिए और मूर दैत्य के संहार करने का, इसके अत्याचार से बचने का कोई उपाय बताइए। देवराज की ऐसी प्रार्थना सुनकर भगवान शंकर बोले, हे देवराज, आप श्री भगवान हरि की शरण में जाइए। मधुकैटभ जैसे क्रूर दैत्यों का संहार करने वाले विष्णु भगवान देवताओं की इस भय से भी अवश्य ही मुक्ति करेंगे। तब भगवान शंकर के ऐसा कहने पर इंद्र आदि सभी देवता क्षीर सागर की ओर चले गए, जहां भगवान श्री हरि शेष नाग की सैया पर विराजमान थे। सभी देवता भगवान विष्णु के समक्ष उपस्थित होकर श्री हरि की स्तुति करते हुए कहने लगे, हे तीनों लोक के स्वामी, हम सभी देवता आपको कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। हे दैत्यों के संहारक, हम आपकी शरण में हैं, आप हमारी रक्षा कीजिए। हे त्रिलोकपति, हम सभी देवता इन दैत्यों के अत्याचार से
दुखी होकर आपकी शरण में आए हैं। इस समय सभी असुरों ने हमें स्वर्ग से निकाल दिया है और हम सभी देवता सब बहुत ही दयनीय स्थिति में हैं और हम पृथ्वी पर विचरण कर रहे हैं। आप हमारे रक्षक हैं, कृपया हमारी रक्षा कीजिए। हे कैलाशपति, हे जगन्नाथ, आप हमारी रक्षा कीजिए। देवताओं की ये करुण पुकार सुनकर भगवान श्री हरि बोले, हे देवगणों, वह कौन सा दैत्य है जिसने देवताओं को भी जीत लिया है, और आप सभी देवगण किसके भय से मृत्यु लोक में भटक रहे हैं? वह कौन है जो इतना बलवान है कि जिसने इंद्र आदि सभी देवताओं को भी जीत लिया? आप सभी निर्भय होकर मुझे सभी बातें कहिए। भगवान विष्णु की ये बातें सुनकर इंद्र महाराज कहने लगे, हे प्रभु, प्राचीन काल में ब्रह्मवंश में उत्पन्न हुआ नाड़ी जंगम नाम का एक असुर था, जिसका मूर नामक एक पुत्र है जो चंद्रवती नगरी में निवास करता है। उसने अपने बल से मृत्युलोक और देवलोक को जीत लिया है और सभी देवी देवताओं को देवलोक से निकाल दिया है और अपने असुर कुल को इंद्र, अग्नि, यम, वरुण आदि लोकपाल बना दिया है। वह स्वयं सूर्य बनकर पृथ्वी को ताकता है, खुद ही मेघ बनकर जल की वर्षा करता है। अतः आप इस बलशाली असुर का संहार करके हम सभी देवताओं की रक्षा कीजिए। देवेंद्र के मुख से ऐसे वचन सुनकर भगवान श्री हरि बोले, हे देवताओं, मैं आपके शत्रु का अति शीघ्र ही संहार करूंगा। आप सभी मेरे साथ इस समय चंद्रवती नगरी में चलिए। देवताओं की ये पुकार सुनकर भगवान विष्णु तुरंत ही उनके साथ चल दिए। उधर दैत्यराज मूर ने अपने तेज से जान लिया कि भगवान विष्णु युद्ध करने की इच्छा से उसकी तरफ आ रहे हैं, इसलिए वह अपने राक्षस योद्धाओं के साथ युद्ध भूमि में गरजने लगा। देखते ही देखते वहां पर महाभयंकर युद्ध शुरू हो गया। युद्ध शुरू होते ही अनगिनत असुर अनेक अस्त्रों और शस्त्रों को धारण करके देवताओं से युद्ध करने लगे। देवता तो पहले से ही डरे हुए थे, अधिक देर तक राक्षसों का सामना नहीं कर सके और वहां से भाग खड़े हुए। तब भगवान विष्णु स्वयं ही युद्ध भूमि में आए। दैत्य पहले से भी ज्यादा जोश में भरकर भगवान विष्णु से युद्ध करने लगे। वे अपने अस्त्रों और शस्त्रों से भगवान विष्णु पर भयंकर प्रहार करने लगे। दैत्यों के इन प्रहारों को भगवान विष्णु अपने चक्र और गदा के प्रहारों से नष्ट करने लगे। इस युद्ध में अनेक असुर मृत्यु की गोद में समा गए और दैत्य राजमूर भगवान विष्णु के साथ युद्ध करता रहा। उसका तो जैसे अभी बाल विवाह का नहीं हुआ था, वह तो बिना डरे ही युद्ध करता ही जा रहा था। भगवान विष्णु मूर को मारने के लिए जिन जिन शस्त्रों का प्रयोग करते थे, वे सब उसके तेज से नष्ट होकर उस पर फूलों की भांति गिरने लगते। अनेक अस्त्रों और शस्त्रों का प्रयोग करने पर भी भगवान विष्णु उससे नहीं जीत सके। तब वे आपस में मल्ल युद्ध करने लगे। भगवान श्री हरि उस असुर से देवताओं के लिए हजारों वर्षों तक युद्ध करते रहे, लेकिन उस असुर से नहीं जीत सके। अंत में भगवान विष्णु शांत होकर विश्राम करने की इच्छा से मद्रिका आश्रम स्थित 38 कोस लंबी एक बार वाली हेमवती नाम की एक गुफा में प्रवेश कर गए। हे अर्जुन, उस गुफा में प्रभु ने शयन किया। भगवान विष्णु के पीछे पीछे मूर दैत्य भी उनके पीछे पीछे चला आया। जब उसने भगवान श्री हरि को सोते देखा तो उनको मारने के लिए तैयार हो गया। वह अपने मन में सोचने लगा कि आज तो मैं अपने शत्रु को मारकर हमेशा हमेशा के लिए निष्कंटक हो जाऊंगा। परंतु उसकी यह इच्छा पूरी ना हो सकी, क्योंकि उसी समय भगवान विष्णु की देह से दिव्य वस्त्र धारण किए हुए एक बहुत ही मोहिनी कन्या उत्पन्न हुई और उस राक्षस को ललकार कर उससे युद्ध करने लगी। उस कन्या को देखकर उस राक्षस को तो बहुत आश्चर्य हुआ। वह सोचने लगा कि ऐसी दिव्य कन्या कहाँ से उत्पन्न हुई। फिर वह असुर उस कन्या से लगातार युद्ध करता रहा। उस समय बीता था कि उस कन्या ने क्रोध में आकर उस असुर के अस्त्रों और शस्त्रों के टुकड़े टुकड़े कर दिए और उसका रथ भी तोड़ दिया। अब तो उस असुर को बहुत क्रोध आया। वह सारी मर्यादाएं भंग करके
उस कन्या से मल्ल युद्ध करने लगा। तब उस कन्या ने खेल खेल में ही धक्का मारकर उसे मूर्छित कर दिया और उसकी मूर्छा टूटने से पहले ही उसका सिर काटकर धड़ से अलग कर दिया। सिर कटते ही वह असुर पृथ्वी पर इस प्रकार मृत्यु को प्राप्त हो गया। उसके बाकी असुर भी अपने राजा का यह दुखद अंत देखकर भयभीत होकर पाताल में भाग गए। भगवान विष्णु जब निद्रा से जागे तो उन्होंने असुर को मरा हुआ पाया। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। वो भी सोचने लगे कि इतने महाबली असुर को किसने मारा है। तब वह तेजस्वी कन्या भगवान श्रीहरि से हाथ जोड़कर बोली, हे जगदीश्वर, यह असुर आपको मारने के लिए आया था। तब आपके शरीर से उत्पन्न होकर मैंने ही इस असुर का वध किया है। उस कन्या की बातें सुनकर भगवान श्रीहरि कहने लगे, हे देवी, आपने इस असुर को मारा है, अतः मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ। इसे मारकर आपने तीनों लोकों के देवताओं के कष्टों को हर लिया है। इसलिए आप मुझसे अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी वरदान मांग लो, मैं आपकी हर इच्छा को पूरी करूंगा। भगवान की बातें सुनकर वह कन्या कहने लगी, हे प्रभु, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे वरदान दीजिए कि जो भी मनुष्य या देव मेरा व्रत करे उसके सभी पाप नष्ट हो जाएं। इस पृथ्वी पर सभी सुखों का भोग कर और उसे अंत में स्वर्ग की प्राप्ति हो। मेरे व्रत का आधा फल रात्रि को मिले और आधा फल एक समय भोजन करने वाले को मिले। जो भी श्रद्धा और भक्ति से मेरे व्रत को करे वे वैकुंठ लोक को प्राप्त करें। जो भी मनुष्य मेरे व्रत में दिन और रात में एक बार भोजन करेगा वह धन धान्य से पूर्ण रहे। हे प्रभु, अगर आप प्रसन्न हैं तो मुझे ऐसा ही वरदान दीजिए। तब भगवान श्री हरि ने कहा, हे देवी, ऐसा ही होगा। मेरे और तुम्हारे भक्त एक ही होंगे। इस संसार में सभी सुखों का भोग करेंगे और अंत में प्रसिद्धि को प्राप्त करके मेरे लोक को प्राप्त करेंगे। हे कल्याणी, तुम एकादशी को उत्पन्न हुई हो, इसलिए तुम्हारा नाम उत्पन्ना एकादशी हुआ। क्योंकि तुम मेरे अंश से उत्पन्न हुई हो, इसलिए संसार में तुम उत्पन्ना एकादशी के नाम से जानी जाओगी। जो भी मनुष्य आपका व्रत करेंगे उनके सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। तुम मेरे लिए तेज अष्टमी और नवमी से भी प्रिय रहोगी। तुम्हारे व्रत का फल सभी तीर्थों के फल से महान होगा। यह मेरा आपको इकट्ठे कथन है। यह कहकर भगवान श्रीहरि उसी स्थान पर अंतर ध्यान हो गए। हे अर्जुन, उत्पन्ना एकादशी का जो भी कोई व्रत करता है उसके शत्रुओं का मैं जड़ से नाश कर देता हूँ और व्रत करने वाले को मोक्ष प्रदान करता हूँ। हे अर्जुन, ये मैंने तुमसे उत्पन्ना एकादशी के व्रत की कथा कही। अब मैं तुमसे इस व्रत की विधि भी कहता हूँ, उसे भी तुम ध्यान से सुनो। दशमी की शाम को दातुन करें, जिससे कि मुख में भोजन का अंश न रह जाए। रात्रि को भोजन नहीं करें। एकादशी को प्रातःकाल सुबह जल्दी उठें और संकल्प और नियम के अनुसार कार्य करें। मध्याह्न को संकल्प लेकर स्नान करें। स्नान से पहले शरीर पर मिट्टी का लेप करें और स्नान के बाद अपने मस्तक पर चंदन का तिलक करें। इसके बाद धूप दीप नैवेद्य से श्री भगवान की पूजा करें और रात्रि में दीप दान करें। ये सभी कार्य भक्ति पूर्वक करें और रात्रि में जागरण करते हुए भगवान श्री हरि के नामों का जाप करें। किसी भी प्रकार के भोग विलास या बुरे कर्मों से दूर रहें और अपने मन में हृदय में सात्विक और पवित्र विचारों को ही स्थान दें। इस दिन ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर अपने किए पापों की क्षमा मांगे। धार्मिक जनों को शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दोनों ही एकादशियों को एक समान समझना चाहिए और इनमें बिल्कुल भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। इस विधि के अनुसार जो भी कोई उत्पन्ना एकादशी का व्रत को शंखोधार तीर्थ करने से जो पुण्य प्राप्त होते हैं वह भी एकादशी व्रत के पुण्य के 16वें भाग के बराबर भी नहीं है। हे अर्जुन, यात्री रात्रि योग में सूर्य और चंद्र ग्रहण में भी और कुरुक्षेत्र में स्नान करने से भी जो पुण्य प्राप्त होता है वही पुण्य मनुष्य को एकादशी का व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। हे अर्जुन,
जो भी वेद पाठी ब्राह्मणों को 1000 गोदान करने से प्राप्त होता है उससे 10 गुना अधिक फल एकादशी का व्रत करने से मिलता है। 10 ब्राह्मणों को जो भी भोजन करवाने से फल मिलता है उससे भी 10 गुना अधिक फल एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। 10 श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन करवाने से, तीर्थ करने से वह एकादशी के पुण्य के 10वें भाग के बराबर होता है। निर्जला एकादशी का आधा फल एक बार भोजन करने के बराबर होता है। अतः एकादशी का व्रत करने पर यज्ञ, ध्यान, तप आदि मिलते हैं, अन्यथा नहीं। इसलिए सभी को एकादशी का व्रत करना चाहिए। इस एकादशी के व्रत में शंख से जल नहीं पीना चाहिए। मांसाहार या अन्य निरामिष आहार नहीं खाने चाहिए। एकादशी व्रत का फल 1000 यज्ञों से भी अधिक फलदायी होता है। भगवान श्री हरि कहने लगे, हे अर्जुन, एकादशी का फल सभी व्रतों और सभी तीर्थों के फल से महान होता है। उत्पन्न एकादशी व्रत करने वाले मनुष्य के शत्रुओं को मैं जड़ से नाश कर देता हूँ और व्रत करने वाले को मोक्ष प्रदान करता हूँ, और मनुष्य के जीवन में जितने भी कष्ट होते हैं मैं उन्हें भी दूर कर देता हूँ। इसलिए मुझे प्रिय इस एकादशी को करने वाला प्राणी सभी दुखों से मुक्त होकर निर्भय हो जाता है और सुखी होकर अंत में मोक्ष प्राप्त करके मेरे धाम में आता है। हे अर्जुन, यह मैं तुमसे एकादशी की उत्पत्ति की बारे में संपूर्ण व्याख्या की है। यह एकादशी का व्रत सभी पापों को नष्ट करने वाला है और सिद्धि देने वाला है। श्रेष्ठ मनुष्य को दोनों पक्षों की एकादशी का व्रत करना चाहिए और दोनों पक्षों के एकादशी को समान समझना चाहिए। उनमें भेदभाव करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जो भी मनुष्य या भक्तजन इस कथा की को सुनता है या पढ़ता है उसके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। उसे अश्वमेध यज्ञ के समान फल की प्राप्ति होती है। ऐसा मेरा वरदान है। बोलिए विष्णुदेव भगवान की जय हो। एकादशी माता की जय हो। विष्णु भगवान की जय हो। अब सुनते हैं एकादशी माता की आरती। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। एकादशी माता की जय हो। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, तेरे नाम गिनाऊं भक्ति प्रदान करनी। गण गौरव की देनी माता, शास्त्रों में वरनी। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना विश्व तारणी जन्मी। शुक्ल पक्ष में हुई मोक्ष दाता, मुक्तिदाता बन आई। ओम जय एकादशी माता। ओम जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजन को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। पोष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है। शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा, आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। नाम शीतला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे। शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। विजय फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्ल अमल की। पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबली की। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता।
विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। चैत्र शुक्ल में नाम कामदा धन देने वाली, नाम बरुथने कृष्ण पक्ष में वैशाख माह वाली। ओम जय एकादशी जय एकादशी जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। शुक्ल पक्ष में हुई मोहिनी अप्रज्येष्ठ कृष्ण पक्षी, नाम निर्जला सब सुख करनी शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। योगिनी नाम आषाढ़ में जानो कृष्ण पक्ष करनी, देव शनि नाम कहायो शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। कामिका श्रावण मास में आवे कृष्ण पक्ष कहिए, श्रावण शुक्ला होए पवित्र आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तनी शुक्ला, इंद्र अश्विनी कृष्ण पक्ष में व्रत से भवसागर निकला। ओम जय एकादशी जय एकादशी माता। पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। पाप कुंज है शुक्ल पक्ष में आप हरनहारी, रमा मास कार्तिक में आवे सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। देव उत्थानी शुक्ल पक्ष की दुख नाशक मैया, पावन मास में करो विनती पारी करो नैया। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। ब्रह्म कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी, शुक्ल मास में होए पद्मिनी दुख दरिद्र हरनी। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे, जन गुरुदाता स्वर्ग का वासा निश्चय ही पावे। ओम जय एकादशी माता। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। विष्णु भगवान की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो, एकादशी माता की जय हो। जय जय